हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस 2017 22 अगस्त से 26 अगस्त के सभी शिफ्टों के जितने भी शिफ्ट हुई है दोस्तों, सभी शिफ्टों के जीके प्रश्न हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, 22 से 26 के बीच के। इससे पहले के हो चुके दोस्तों। ठीक है, 19 अगस्त से 21 अगस्त तक हो चुके हैं। हम 22 से 26 के सभी शिफ्टों के जी के प्रश्न देखेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखो दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पार्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था? ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया था महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी ने किसको? भाजपा का समर्थन दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारतीय भूभाग पर नहीं हुआ है? तो भारत में नहीं हुआ है दोस्तों, कौन सी नदी आई जाएगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारतीय भूभाग में उद्गम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो इसके ये जीता था दोस्तों विधान भवन के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता था? विधान भवन ने। ठीक, विश्व में बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व में बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में। तो विश्व में बैंकों की सर्वाधिक जो शाखाओं की संख्या है वो भारत में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों मेरीना समुद्र तट। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मेरीना समुद्र तट। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था दोस्तों विराट कोहली को। ठीक, किसको दिया गया था दोस्तों? विराट कोहली को। ठीक, 2017 में भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंदौर के आसपास औद्योगिक शहर मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? पीतमपुर। ठीक है, क्या दोस्तों? भारत का डेट्राइट पीतमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किन की आत्मकथा है? ठीक, यह है एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ मिश्रा बेजू बावरा एक क्या थे? ध्रुपद संगीतकार थे। तो बेजू बावरा क्या थे दोस्तों? ध्रुपद संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभ्यारण्य? दोस्तों ये बताना है। तो देखो केन तो एक राजस्थान में भी है, लेकिन अपने एमपी में भी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एमपी नहीं ऑप्शन में, तो हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो केन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर आएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, और सेम टू सेम एमपी में भी है केन नाम का अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, फिर से देख लो इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो अपना एमपी ऑप्शन में नहीं, तो एमपी नहीं आएगा क्योंकि सेम टू सेम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में भी, तो हिमाचल प्रदेश हमारा आंसर आएगा केन वन्य जीव अभ्यारण्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जक मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो BS थर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों। किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है? इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो यह रामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की? रामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? रामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले के गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो यह राजगढ़ दोस्तों। कौन सा है? राजगढ़ क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोडक्ट में शामिल किया गया है राजगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? राजगढ़ दोस्तों। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या आएगा? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सफ़ेद रंग दोस्तों, सफ़ेद रंग क्या हो गए? ऊष्मा का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होते हैं। बी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अवशोषक खराब होता है और परावर्तक अधिक होता है तो गर्मी कम होती है। सफ़ेद कपड़ों में गर्मी के दिनों में गर्मी कम होती है और ब्लैक कपड़ों में बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसलिए सफ़ेद कपड़े गर्मी में पहनने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इससे कुछ परिवर्तन आते हैं। सही कथन क्या है? कज्जल के निर्माण में जो रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर क्या दोस्तों? कज्जल के निर्माण होता है जो रासायनिक परिवर्तन है। जब प्रकाश किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण 45 डिग्री का होगा दोस्तों। ठीक है, किरण का आपतन कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक क्या है दोस्तों? तो ये बिजली का कुचालक है दोस्तों अशुद्ध जल। कौन सा जल? अशुद्ध जल। बिजली का कुचालक है अशुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी एक जीएम ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? तो ट्रांसजेनिक फसल नहीं दोस्तों, ये बासमती चावल। तो ट्रांसजेनिक फसल नहीं है बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम को निर्वात में पीटा गया, हम उसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि के निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, तो इनके बीच क्या संबंध होता है? देखो दोस्तों, 20 और 20 कितना? 40। ठीक है, और 18 और 22 भी कितना होता है? 40। तो इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनके बीच परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे, या परमाणु संख्या भी बोल देता कभी कभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है? तो दूर से सूचना एकत्रित करना। रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है? दूर से सूचना एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। दोस्तों एक ही है, बाकी नहीं है, ये पहले राइट आंसर इसका। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। नीली हरी शैवाल की कोशिका। राइट आंसर क्या है? नीली हरी शैवाल की कोशिका। दोस्तों ये एमपी पुलिस 2017 के क्वेश्चन है, जीके के सभी एमपी पुलिस में आए हुए हैं। ठीक, आगे की शिफ्टों के भी हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये 22 से 26 अगस्त के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन जीके वाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? ठीक, राइबोसोम किस कोशिकांग से जुड़ा होता है दोस्तों? तो ये जुड़ा होता है अंतद्रव्यी जालिका से। निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? अंतद्रव्यी जालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि और उपास्थि निम्न होती है। तो अस्थि और उपास्थि क्या होती है दोस्तों? ये कंकाल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? कंकाल संयोजी ऊतक। अस्थि और उपास्थि कंकाल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न होता है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर दोस्तों? फेफड़ों तथा वायु कोशिका। क्या आएगा? फेफड़ों तथा वायु कोशिका। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों तथा वायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य है क्या कहलाते हैं? अंग प्रणाली कहलाते हैं। समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य दोस्तों ये ऊतक कहलाते हैं। अंग प्रणाली नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? ऊतक कहलाते हैं। समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी पशुओं को खाद्य आवश्यकता क्या है? डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकता क्या है दोस्तों? खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए तथा सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए।
खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है? तो उर्वरक आवश्यक नहीं है दोस्तों, धूप, वायु, नमी चाहिए, उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जिम कॉर्बेट मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, कान्हा किसली मंडला में, माधव गढ़मुरिया में, माधव शिवपुरी में, लेकिन जिम कॉर्बेट में कहाँ पर है? उत्तराखंड में दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश के लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो देवास में, मध्य प्रदेश लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? तो केरल दोस्तों। कौन है? केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? तो कौन सा था? कटक। 1947 में स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? तो कौन सा था? कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250। ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत पूछे? तो 80, और संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिले मतलब किस जिले में तानसेन समारोह होता है? दोस्तों तानसेन का संबंध कहाँ से आपको पता है? कहाँ से? ग्वालियर से। ठीक, कहाँ से? ग्वालियर से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। ऑप्शन नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन का, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर। तो तानसेन का संबंध कहाँ से? ग्वालियर से। तो ग्वालियर में अपना तानसेन समारोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो महानदी का प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ में दोस्तों। तो महानदी का प्रमुख भाग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड किसने निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? तो अमिताभ बच्चन था। ठीक, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो भीम है दोस्तों। आधार आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है भीम। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। तो लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, वर्तमान पूछ रहा है, इनमें से कोई नहीं वर्तमान है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, सभी जानते होंगे करंट में कौन है? ओम बिरला है। तो लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो पहले वक्ता थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले वक्ता थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। माधव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो माधव कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुरी में। माधव अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। दोस्तों ये पहले वाले जो लुसेंट में विविध में दिए वो सभी याद कर लें दोस्तों। प्रथम और द्वितीय जो भी पूछता है बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। विधानसभा असेंबली जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है असम। ठीक, कौन सा है? असम है। विधानसभा असेंबली जीएसटी लागू करने पारित करने वाला राज्य कौन सा है? असम। नेक्स्ट, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए रंध्री तंत्र के रेखांचित्र में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है? तो द्वार कोशिका में नाभिक। द्वार कोशिका में नाभिक क्या है? अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तरल ईंधन है। तरल ईंधन क्या है दोस्तों? तो यह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है? तरल ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक, तो ये दोस्तों किया जाता है
ऊष्मा विनिमयक ऊर्जा रिएक्टर जल से स्थानांतरित करने के लिए। चौथा आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या? ठीक है, ऊष्मा विनियामक ऊर्जा रिएक्टर को जल से स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादीन बुद्धि आहार कट्टा प्राचीन संरचनाएं जो निम्न के उदाहरण है तो जल संरक्षण के हैं। किसके हैं? जल संरक्षण के लिए। प्राचीन संरचनाएं जो है किसके लिए है? जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। पूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त क्या है? तो ये फाइकोजेंथोफिल। क्या है? फाइकोजेंथोफिल है। फाइकोजेंथोफिल आएगा दोस्तों। क्या आएगा इसका? फाइकोजेंथोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसने निम्न कारण नहीं रोक पाता है तो आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। कोई भोजन निगलता है तो नहीं रोक पाता है, किसके कारण? आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि उनको जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। ठीक है, वायु की गति में क्या मिले? मदद। उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आयतीय चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है? आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है? तो ये करती है वर्ग की आवृत्ति। आयतित चित्र में आयत की ऊंचाई क्या प्रदर्शित करती है? तो वर्ग की आवृत्ति प्रदर्शित करती है। शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाता था। अगर चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो चुंबकत्व खत्म हो जाता है उसका। चुंबक जो रहता है वो क्या होता है? चुंबकत्व खत्म हो जाता है, स्थिति खो देता अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य और मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है? ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति पारगम्य और सेलुलोज से बनी होती है। नाभिक का क्या कार्य होता है? तो नाभिक का कार्य दोस्तों, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कोशिका की सभी गतियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नाभिक का कार्य क्या दोस्तों? कोशिकाओं की गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में जाना जाता है? तो उल्का पिंड को ही उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक अस्थि एक अन्य अस्थि से खालिस्तान द्वारा संयोजित होती है स्तरायु द्वारा। किसके द्वारा? स्तरायु के द्वारा। एक अस्थि एक अन्य अस्थि से स्तरायु द्वारा संयोजित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब समान समतल पर होते हैं। समान आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खालिस्तान में स्थित होते हैं, समतल पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में इस प्रकार का निश्लेषण होता है आंतर निश्लेषण, आंतर निश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। कौन सी नदी पर? हीराकुंड बांध महानदी पर। निम्नलिखित में से किसने INSC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। INSC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो यह है अपने सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था? कलकत्ता। कौन सा था? कलकत्ता। ठीक है, 1912 में कलकत्ता से फिर दिल्ली आ गए थे। ठीक, राजधानी। निम्न नदियों में से कौन सा सतपुड़ा विंध्य और पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट खालिस्तान सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक, जो अपने सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इंडिया गेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया।
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली महिला है आशापूर्णा देवी। कौन सी है? आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया? सरदार सरोवर बांध के, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो पश्चिम बंगाल ने जीती। किसने जीती थी? पश्चिम बंगाल ने। 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन संतोष ट्रॉफी किसने जीती? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में वनों का सबसे बड़ा वनावरण है? तो वनावरण प्रतिशत में बताना दोस्तों, कहाँ पर? प्रतिशत, राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वनावरण कहाँ पर है? तो प्रतिशत में कहाँ पर दोस्तों? मिजोरम में। परसेंटेज में कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने, बाद में गृह मंत्री बने? ठीक है, तो ये कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू क्या थे? नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और फिर गृह मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों ये फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? फरवरी में। ठीक, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है। पंचशील समझौता की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौते की घोषणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मान्यवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिक्कों के 5वें गुरु कौन से? दोस्तों ये सिक्के के गुरु बहुत पूछता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 5वें गुरु पांडव कितने थे बताओ जल्दी से। पांडव कितने थे? 5 पांडव, सॉरी एक मिनट, 5 पांडव थे। क्या थे? 5 पांडव। 5 पांडव में सबसे वीर कौन था? भाई 5 पांडव थे, मतलब 5वें गुरु, और वीर कौन था? अर्जुन। कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन वाला कौन दिख रहा है दोस्तों? देख लो, गुरु अर्जुन देव। तो 5वें गुरु मतलब 5 पांडव में सबसे महान कौन था? वीर कौन था? अर्जुन। तो अर्जुन देव। 5वां गुरु कौन है? अर्जुन देव। ये ट्रिक है दोस्तों ऐसे याद रखने के लिए कि 5वें गुरु कौन थे सिक्कों के? तो अर्जुन देव। जैसे चौथे पूछ ले आपसे, तो रामायण में राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे। रावण के कितने भाई थे? 4। राम के कितने भाई थे? 4। किसके भाई थे? राम के। तो रामदास। तो सिक्कों का चौथा गुरु कौन है? रामदास। ऐसा वो 5वां पूछे तो अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी। वहाँ का शासन क्या था? राजा। शासन जिसका था वो राजा विक्रमादित्य का था। किसका था शासन? राजा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग, ये हावड़ा से कोलकाता। भारत में पहली पानी के नीचे रेल सुरंग है हावड़ा से कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाघ जो अंडे बनाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या बनाता है? अंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है? नाभिकीय रिएक्टर। एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला नाभिकीय रिएक्टर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? तो ये भी 72 किलोमीटर होगा। अगर भार पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? 72 किलोग्राम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया एक है नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने 1863 में कोशिकाओं की खोज की। रॉबर्ट हुक ने 1863 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्क के ऊतक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक सक्रिय होती है? तो WBC। क्या होती है दोस्तों? WBC सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। तो असंक्रामक रोग, जो असंक्रामक होता है तो क्या होता है? घेंगा। कौन सा होता है दोस्तों? घेंगा। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा होते हैं। ठीक। यमुना नदी दिल्ली के आसपास प्रदूषित है, इसका कारण क्या है? अनुपचारित जलमल का निर्वहन।
अनौपचारिक जलमल का निर्वहन, जो मतलब ड्रेनेज लाइन का पानी यमुना नदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। तो अस्थि मैट्रिक्स किस में समृद्ध होती है दोस्तों? ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस में। किसमें? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं, वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, तो जहाँ आवास दिया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है, उससे वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती। तो भूकंप पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता, कभी भी अचानक भूकंप आ सकता। ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण कौन सी है? पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन द्वारा अवशोषित किरण कौन सी है? पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा हाइड्रोजन बनाती है। नमक तथा क्या बनाती है? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह नमक तथा हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी है? तो ये असम में दोस्तों। दिग्बोई तेल शोधक रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष सबको पता है ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में पूछा है तो ये है दोस्तों, वर्तमान में इनमें से चारों में से कोई नहीं है, तो वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय ठीक मंत्री जो है कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह क्या है? तोमर है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 188 जीते थे। भारत ने कितने? 188। ठीक है, 188 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल की उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने CIT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता? आर अश्विन ने। किसने जीता? आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर आर अश्विन 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परियोजना में वास्तुकला आर्किटेक्चर प्रदत्त आगाखा पुरस्कार जीता? तो ये जीता अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने। अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को सर्वाधिक मामलों के सूचकांक 2017 का प्रथम स्थान प्रदान किया गया? ठीक है, तो 2017 में जो सूचकांक था प्रथम स्थान दिया गया वो केरल को दिया गया। किसको दिया गया? केरल को। सार्वजनिक मामलों में प्रथम स्थान सूचकांक 2017 केरल। नेक्स्ट, बंजार नदी परियोजना यमुना दोस्तों इसमें नर्मदा आएगा। क्या आएगा दोस्तों? नर्मदा। बंजार नदी परियोजना नर्मदा में। कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। बंजार नदी परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा घाटी में। दोस्तों कमेंट में आप उसका आंसर देना थे। सो राइट आंसर नर्मदा ही है। ठीक, बंजार नदी परियोजना नर्मदा घाटी में। ठीक, क्योंकि ये कांस्टेबल में यही दे रखा सॉल्यूशन में आंसर कि ए नर्मदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग 2010 वर्ष में स्थापित किया गया था। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग 2010 MP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है। विश्वामित्र किसको दिया जाता है दोस्तों? कोच को दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेज किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। एसेज ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग
हावड़ा कोलकाता, कौन सा है? हावड़ा कोलकाता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो रामनाथ कोविंद को। भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया था? रामनाथ कोविंद को। 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहयान। तो शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहयान थे 68वीं गणतंत्र दिवस 2017 के अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से संबंधित है। ठीक, भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज क्या है? दोस्तों ये है INS चेन्नई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? INS चेन्नई। भारत में बनाए गए सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है INS चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों,
भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कार्बनीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा होगा। ठीक, अभी और टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कंप्लीट 5 डेज़ के लगभग सभी शिफ्टों के क्वेश्चन है, इसलिए लंबा हो जाएगा दोस्तों वीडियो थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदी से एक है दोस्तों, यहाँ पर ये अधूरा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा दोस्तों, बी राइट आंसर होगा। ठीक, भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह क्या कहलाता है? लवण। क्या? लवणन। ठीक ठीक, जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे घर में विद्युतीय उपकरण खालिस्तान से जुड़े होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों स्रोत से समांतर क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर क्रम में। हमारे घर के जो बिजली फिटिंग होती है वो कैसे होती है? समांतर क्रम में। दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रुत दहन कहा जाता है। दहन जो उच्च गति पर होता है उसे द्रुत दहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश किसके कारण नीला दिखाया जाता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लाल डाटा रेड डाटा बुक, लाल डाटा बुक स्रोत किसका रिकॉर्ड रखता है? तो ये रखता है दोस्तों सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का, सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का लाल डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनाइलएथेलीन का रंग क्रमशः क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है रंगीन और गुलाबी। क्या होता है दोस्तों? रंगीन और गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, फिनाइलएथेलीन का क्रमशः रंगीन और क्या होता है? गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सोना, काला सोना दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्रयुक्त किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्नलिखित होती है। ये होती दोस्तों ऐच्छिक, अनैच्छिक, धारा बेसिक। ये होती दोस्तों ऐच्छिक पेशी। क्या होती है? ऐच्छिक। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्नलिखित होती है। क्या होती है? ऐच्छिक पेशी होती है। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशी होगी दोस्तों। बलकुट एक प्रकार का है, बलकुट एक प्रकार का क्या दोस्तों? भरण ऊतक है। बलकुट एक प्रकार का क्या है? भरण ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो दोस्तों, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां ऐच्छिक पेशी, बलकुट एक प्रकार का क्या? भरण ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गलनांक और कथनांक के साथ एक अधातु है, यह ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। उच्च गलनांक और कथनांक के साथ एक अधातु क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री? एक बीजपत्री दोस्तों मक्का है। एक बीजपत्री क्या है? मक्का। अपघट्य के बारे में दी गई जानकारी विशेषताओं में से कौन सी अपघटक पर लागू नहीं है? दोस्तों क्या है? अपघटों के बारे में जो नीचे जानकारी दी गई है, ठीक है, तो उनमें से कौन सा अपघटक लागू नहीं है बताना है। तो दोस्तों इसमें पहले वाला लागू नहीं होता है। वे खाद्य श्रृंखला अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, ये लागू नहीं होता। बाकी तीनों सही है और ये वाला क्या है? गलत। मतलब ये हमारा राइट आंसर होगा, लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर की संरचना इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जाती है। मतलब किसके माध्यम से देखी जाती है? इसके मतलब किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नीचे दिए पदार्थों के समूह में दो पदार्थ की पहचान जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक, सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन, जल, रासायनिक ऊर्जा, CO2, क्लोरोफिल। तो पहला O2 रासायनिक ऊर्जा, O2 रासायनिक ऊर्जा ठीक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, ठीक, तो उसके जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊटी और कोडाइकनाल पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में जाएंगे? तो इसके लिए तमिलनाडु जाना पड़ेगा दोस्तों। ऊटी और कोडाइकनाल के लिए कौन से? तमिलनाडु राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री
कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। कमेंट में आंसर दो, क्या आएगा दोस्तों, ठीक। तो अभी वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, अभी आपको ये कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। कहाँ पूरा दोस्तों? लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान संशोधन की चर्चा करता है? तो 368। संविधान संशोधन की चर्चा कौन करता है? 368। 2016 में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो अग्नि 5 का किया गया था दोस्तों। 5000 किलोमीटर से अधिक क्षमता का, तो अग्नि 5 सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया? यह मद्रास उच्च न्यायालय दोस्तों। मद्रास उच्च न्यायालय ने, ठीक है, वंदे मातरम को सप्ताह में एक बार शैक्षिक संस्थानों में गाने के लिए आदेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान भाग कौन सा है? तो यह दोस्तों INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? तो INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? तो अल्लाह राखा के। जाकिर हुसैन किसके पुत्र थे? अल्लाह राखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी और खंडागिरी। देखो दोस्तों, उदयगिरी एक MP में है, लेकिन उदयगिरी और खंडागिरी दोनों एक साथ पूछ रहा है, गुफाएं कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आप उनको कमेंट में आंसर आपको देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश बिल्कुल मत लगाना दोस्तों, पहले बता देता हूँ, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसमें खंडागिरी भी बोल रहा है। चलो दोस्तों इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। इसका राइट आंसर कहाँ पर आएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाकौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महाकौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन है था? पहला भारतीय कौन था? ठीक, तो पहला भारतीय था राकेश शर्मा। एक मिनट दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में वापस आओ, आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, उदयगिरी और खंडागिरी, अगर ये उदयगिरी बोलता तो दोस्तों MP भी सही हो जाता, क्योंकि उदयगिरी की गुफा वहाँ पर भी है MP में, लेकिन खंडागिरी की गुफा MP में नहीं है। तो उदयगिरी सेम नाम वाला उड़ीसा आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उड़ीसा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये खंडागिरी भी साथ में बोल रहा है। तो खंडागिरी और उदयगिरी दोनों कहाँ पर? उड़ीसा में। ओनली उदयगिरी होता तो फिर इसमें मध्य प्रदेश भी राइट आंसर हो जाता, फिर 2-2 हो जाते तो फिर गलत हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों, या फिर B और D दोनों हो गए, ठीक है। एक बार इसको आप सर्च करके अच्छे से डिटेल से पढ़ लेना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये तो अभी हो ही चुका है, जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर है महाकौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ठीक, तो इसका प्रवर्तक है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो एस राधाकृष्णन। कौन है? राधा कृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है? एस राधा कृष्णन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी APJ अब्दुल कलाम ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल में ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिषद में एक टैंक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव दिया? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक टैंक रखने का प्रस्ताव दिया विश्वविद्यालय में। गुलाब सागर बांध किस जिले में है? गुलाब सागर बांध किस जिले में? तो सिंधी जिले में। ठीक, तो गुलाब सागर बांध सिंधी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो ये देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन पैराशूट के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि
ये वजन में हल्का और मजबूत होता है। क्या होता है? वजन में हल्का और क्या होता है? मजबूत। नायलॉन पैराशूट में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वजन में हल्का और मजबूत होता है। चाकू तीक्ष्णदार कर्तन के किनारे होते हैं क्योंकि यह संपर्क में कमी और दवा लगाने में वृद्धि करता है। डी आंसर होगा इसका राइट आंसर कि संपर्क क्षेत्र में कमी करता है और दबाव में क्या करता है? वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक जल रिएक्टर, क्वथनांक है दोस्तों जल रिएक्टर और दावानुकूलित जल रिएक्टर निम्न से किसके प्रकार है? तो ये दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के हैं। किसके हैं? नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है, वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण के समान होता है। क्या होता है? आपतन कोण के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोस्तों एक मिनट, इसमें करेक्शन है, ये आपतन कोण के समान नहीं होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? ठीक, क्या बोल रहा क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला? जब वायु से जल में प्रवेश करता है कौन? प्रकाश। देखो दोस्तों जो लाइट है प्रकाश है, जब वायु से, ठीक है, वाटर में प्रवेश करेगा, जब जल में प्रवेश करेगा तो आपतन कोण बोला दोस्तों। क्या बोल रहा है? आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण, सॉरी अपवर्तन बोला। ये देखो अपवर्तन है। क्या दोस्तों? अपवर्तन है। समझना, यहाँ पे आपतन अपवर्तन बहुत दिक्कत देता है दोस्तों। तो अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण से कम होता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन है, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर क्या है? ये अपवर्तन है। तो अपवर्तन है तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। आपतन कोण से क्या होगा? कम होगा, समान नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतन कोण से कम होता है। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? आपतन कोण से कम होगा। ठीक है, क्लियर है ये अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अल्प तत्वनाशक का उपयोग किसके लिए होता है? तो अल्प तत्वनाशक का प्रयोग अपाचन के उपचार के लिए, किसके लिए? अपाचन के उपचार के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में शब्द एलईडी निम्न से किस लिए प्रयुक्त होता है? तो एलईडी होता है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड के लिए। तो बल्ब में एलईडी निम्न से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लाइट इमिटिंग डायोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर रेखाओं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो 2 बिंदु पर। कितने बिंदु पर? 2 बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजक। बाह्य निषेचन के साथ क्या कहते हैं? अंड प्रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या, बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के कारण प्रमुख उत्तरदायी का कारण क्या है दोस्तों? तो मांग अगर बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों की, जनसंख्या बढ़ेगी, इसलिए बढ़ रही है। ठीक, नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन, लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं अंतद्रव्य जालिका के द्वारा। ठीक है, अंतद्रव्य जालिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन, लिपिड और निम्न किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो अंतद्रव्य जालिका के, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। ठीक है, तो अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होने वाली गैस का नाम दोस्तों क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज के साथ अवायवीय भंजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले विद्युतीय संदेशों को लघु प्रस्फोट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आवेग कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों? आवेग कहलाता है। ठीक, विद्युतक संदेशों का लघु प्रस्फोट आवेग कहलाता है। लीला शल्य चिकित्सा कराई, वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही। तो कोशिका का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। तो राइबोसोम क्या होता है? सर्वाधिक सक्रिय होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक सक्रिय होता है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो मक्का एक रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक रोग संचारित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेक्टर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वेक्टर कहा जाता है। ठीक, तो ये अपने दोस्तों कंप्लीट हो गए क्वेश्चन, ये अपने 22 अगस्त से, ठीक है,
22 अगस्त से 26 अगस्त तक के सारे जीके के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, सभी जीके सभी शिफ्टों के। ठीक है, तो 26 अगस्त से आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, और 2017 के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 2016 के जीके और 2013 के सभी कांस्टेबल 2017, 13 और 16 के सभी जीके प्रश्न आपको करवा दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो करंट अफेयर की कुछ चीज़ें दोस्तों अपडेट कर लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।